कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रह गए तो वो चुपके से निकल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, राहुल फैक्ट जोन से आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहाँ पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी, महंगी कार आती थी, तो उसके मन में इच्छा होती थी कि ऐसी ही गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। पता नहीं मैं ऐसी गाड़ी कब खरीदूंगा, कितने की आती होगी, और ऐसी ही बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चला करती थी। एक दिन उसी पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई और देखने से पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी इस शहर में तो है ही नहीं। वो लड़का उस कार को बड़ी ही गौर से निहारने लगा। उसकी सुंदरता के आगे वो बेबस हो गया, उससे रहा ही नहीं गया। उसने गाड़ी के ओनर से पूछ ही लिया। जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा था उससे उसने पूछा कि सर, एक बात बताइए, ये गाड़ी कितने की है? जो कार का मालिक था उसने बताया कि ये 80 लाख की गाड़ी है। तब वो लड़का हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। उसको शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि आगे वो क्या कहे। उसने फिर भी पूछा कि ये कैसे, कितने की और कैसे आ सकती है ये गाड़ी? तो जो आदमी अंदर बैठा था उसने पूछा, कैसे? अरे मैं बिजनेसमैन हूँ भाई, बिजनेस करता हूँ और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेहनत करके आज मैंने ये गाड़ी खरीदी है। तुम भी ऐसी गाड़ी खरीद सकते हो। और उसके बाद उसने अपने वॉलेट में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उस लड़के को दे दिया और उससे कहा कि एक काम करना, इसमें एक नंबर है, वो मेरा नंबर है, मुझे तुम कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा। बस मुझे एक कॉल लगाना, फिर सारी बातें करेंगे। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, निकलता हूँ, बस तुम मुझे एक कॉल जरूर करना। और ये बोल करके वो निकल गया। इस लड़के के पास विजिटिंग कार्ड आ चुका था और उस पर नंबर लिखा था उसी आदमी का जो इसे एक बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन उस लड़के के दिमाग में चलने लगा कि ऐसे थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है, पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता होगा, और भी ना जाने क्या क्या बातें वो सोचता रहा। 4-5 घंटे तक, जब तक उसकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई, वो बस इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि ना जाने कैसे काम वो करता होगा, कहीं मुझे फंसा तो नहीं देगा, मैं उसे फ़ोन करूं या ना करूं, क्या करना चाहिए। और फाइनली जब उसका घर जाने का समय हुआ तो पेट्रोल पंप पर एक डस्टबिन पड़ा था। वो उसके पास गया और उस विजिटिंग कार्ड को फाड़कर उसमें फेंक दिया कि चलो बढ़िया रहा, लालच के चक्कर में नहीं पड़ा। अपनी तो बस आम जिंदगी है, अपने को बस ऐसे ही जीना है, ऐसे ही रहना है। और इसी खुशी में वो अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से वो पेट्रोल पंप पर आया और फिर से वही महंगी गाड़ियां देखने लगा। उसका सपना तो अभी भी उसके दिमाग में था कि मुझे भी महंगी गाड़ियां खरीदनी है, लेकिन ये सब होगा कैसे? उसके पास एक मौका तो आया था, लेकिन वो चला गया और उसने सोच लिया कि अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो, अपन तो ऐसे ही मस्त है। और ऐसे ही नौकरी करते करते उसने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजार दिए नौकरी करते करते। और ठीक 5 साल बाद उसी पेट्रोल पंप पर ठीक वैसे ही महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी कार में एक दूसरा आदमी बैठा था। उसने कहा, भैया पेट्रोल भर दो। और वो लड़का फिर से उस गाड़ी को निहारता रहा और उसके बाद उसने उस गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, लेकिन उससे फिर भी रहा नहीं गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इससे कैसे पूछूं, लेकिन फिर भी उसने पूछ ही लिया। उसने फिर से वही सवाल किया कि आपने ये गाड़ी कब ली, कितनी मेहनत लगी और ये कैसे ली? तो जो आदमी अंदर बैठा था वो हंसने लगा और उस लड़के से कहने लगा कि भाई तुम भूल गए क्या, मैं वही लड़का हूं जो इस पेट्रोल पंप पर झाड़ू लगाने का काम करता था। और कुछ साल पहले ऐसी ही गाड़ी यहां पर आई थी, जो आपको एक विजिटिंग कार्ड देकर गया था एक आदमी, उस पर एक नंबर लिखा था, आपने उसके टुकड़े कर कर डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से उस विजिटिंग कार्ड को जोड़ा, वो नंबर मिलाया, उस आदमी से बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो मुझे ऐसे ही एक एम्प्लॉय के तौर पर रखा, फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ सिखाया, टीम लीडर बनाया और धीरे धीरे मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया। और वो मेरे काम से इतना इंप्रेस हुए कि आज मुझे एक बड़ा प्रमोशन मिल चुका है। और 2 महीने पहले ही मैंने ये बड़ी गाड़ी खरीदी है और ये वही 80 लाख रुपए वाली गाड़ी है। आपने वो सपना देखा था, लेकिन मैंने वो सपना पूरा कर लिया। पता नहीं आपने क्या सोच करके वो विजिटिंग कार्ड फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था, और मैं तो इसी मौके की तलाश में था। वो नंबर मेरे हाथ में लग गया, मैंने कॉल कर लिया और मैं आज यहाँ गया। और ये बोल करके वो हंसता मुस्कुराता हुआ उस पेट्रोल पंप से निकल गया। और वो लड़का वहीं
उसी पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो दोनों हाथों से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रैब करना चाहिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए और मौके पर चौका लगाना चाहिए। वरना हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले ऐसा कर लिया होता, मैंने मेहनत कर ली होती, कुछ हो जाता मेरी लाइफ का। बाद में सिर्फ हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे दोनों हाथों से स्वीकारें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।